हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लेक्चर विद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले के लेक्चर में बेटा हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कर लिए थे, फिर हमने एमसीक्यूज शुरू किए थे, असर्शन रीजनिंग शुरू करी थी, और बेटा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर जो है वो 37 तक कर लिए थे, राइट। तो आज हम बेटा इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने जा रहे हैं बेटा, डिस्कस। तो शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा इसका फंक्शन क्या होता है? बेटा पहला फंक्शन होता है टू प्रिवेंट us from इलेक्ट्रिक शॉक। तो बेटा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बेटा वो यही होता है अर्थ वायर का, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, देन बेटा कोई बात नहीं। व्हाट इज द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इन लाइट्स एंड फैंस। लाइट्स एंड फैंस के अंदर बेटा फ्यूज वायर की रेटिंग 5 एम्पियर रहती है बेटा, एंड फॉर 2 किलोवाट आवर फ्यूज वायर की रेटिंग जो है वो 15 एम्पियर से लेके बेटा 32 एम्पियर तक की रहती है बेटा। कहते हैं हाउ डू यू कनेक्ट एन एमीटर इन अ सर्किट। बेटा एमीटर जो होता है सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। क्यों? ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है बेटा कम प्रोवाइड करता है बेटा। और वोल्ट मीटर जो है बेटा वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिए। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। बेटा कनेक्टिंग वायर्स की मटेरियल क्या होती है? बेटा कॉपर और एल्यूमिनियम इसकी बनी होती है। क्यों भाई? बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से बेटा ये करंट पास करने देती है बेटा। एंड कहता है रेजिस्टर वायर्स किसकी बनी होती है? मेड ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम, constantan, etc., as they have high resistance। इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए बेटा इसकी बनी होती है। What you prefer, a thick wire or a thinner wire? तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर thicker wire is preferred as it has low resistance। तो बेटा उसकी रेजिस्टेंस बेटा कम होती है, इसलिए हम बेटा कौन सी वायर प्रेफर करते हैं? बेटा थिक वायर्स प्रेफर करते हैं। 41st क्वेश्चन बेटा कहता है, what could have been the reason behind not getting a straight line graph while proving Ohm's law। अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं ऑब्टेन कर रहे तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दिस मीन्स करंट और वोल्टेज एनी वन इज changing due to which resistance may change। अच्छा, also इसमें आप एक और चीज और करते हो, also its area may vary within its length, है ना।
कहीं पे वायर पतली है, कहीं पे वायर मोटी है, उस वजह से भी बेटा हो सकता है। तो ऑल्सो इट्स एरिया में वेरी विद इन इट्स लेंथ, हेंस रेजिस्टेंस इज चेंजिंग। रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 सेकेंड से। क्या कहते हैं, कहते हैं अ बल्ब इज रेटेड दिस। तो बेटा कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। देखो बेटा 40 सेकेंड क्वेश्चन में पावर कितना दे रखा है, 100 वॉट। वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा, 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, वी स्क्वायर बाय आर। तो बेटा आर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो बेटा 220 इंटू 220 अपॉन बेटा कितना हो गया 100। तो बेटा ये जीरो कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम्स। कहते हैं व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ 5 सच बल्ब्स ग्लो फॉर 1 आवर। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा बेटा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ऐसे बल्ब के लिए बेटा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है बेटा, निकालनी है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आ जाएगा, N इंटू पी इंटू टी। तो बेटा कितने बल्ब्स हैं, 5। हर एक बल्ब की पावर कितनी है बेटा, 100। तो बेटा उसको कन्वर्ट कर दो 1000 में, क्योंकि किलोवाट में होनी चाहिए। और टाइम कितना है बेटा, 4 आवर्स। तो 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मोटा मोटा कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट आवर। और फिर वो कहता है कि बेटा आपको कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2 किलोवाट इंटू कितने रुपीज 1 यूनिट के हैं, 4.60। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 9.20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट जो है बेटा वो आपकी 9 रुपीज 20 पैसा जो है वो आ जाएगी। ये हो गया बेटा इसका आंसर। देन बेटा 43rd कहता है राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स। बेटा इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है, और दूसरा फैक्टर बेटा क्या होता है, टेम्परेचर क्या है बेटा। ये 2 फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल की। 44th कहता है अ कंडक्टिंग वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, एंड इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप। तो बेटा 44th के अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंट वायर है जिसका सरकमफ्रेंस बेटा कितना हो जाएगा ये, और इसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी होगी, 10 ओम। कहते हैं फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंड ऑफ द वायर। अगर आप इसको डायमेट्रिकल कट कर देते हो बेटा, तो इस वायर की रेजिस्टेंस अलग हो जाती है, इस वायर की रेजिस्टेंस अलग हो जाती है। तो बेटा अगर आप 10 ओम रेजिस्टेंस को 2 लेंथ में कट कर दोगे तो बेटा 5 ओम ये हो जाएगा, 5 ओम ये हो जाएगा। अब सिंस ये पैरेलल के अंदर है तो बेटा नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/5। तो बेटा ओवरऑल आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में बेटा कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। डायमेट्रिकल एंड उसने बोला है बेटा। तो डायमेट्रिकल एंड का मतलब क्या हो गया कि आपने उस 10 ओम वायर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो बेटा लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, और फिर वो दोनों पैरेलल में आ गई, इसलिए बेटा हमने उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटा 45th क्वेश्चन की। कहते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी। तो बेटा 45th का आंसर क्या हो जाएगा, बेटा रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम एज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ वायर। तो बेटा वो उस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं।
हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की। कहता है इन हाउस होल्ड सर्किट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 150 पावर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स। 2 इलेक्ट्रिक फैंस, तो बेटा आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा बेटा एनर्जी ऑफ बल्ब। बेटा कितने बल्ब हैं, पावर कितनी है और कितनी देर चलते हैं। एक बल्ब है, पावर है 150, बेटा डिवाइडेड बाय किलोवाट करना पड़ेगा और कितनी देर चलते हैं बेटा 4 आवर्स। तो बेटा ये कैंसिल हो गया 60, तो बेटा टोटल एनर्जी आ जाएगी इनकी 6 किलोवाट आवर। ये होगी बेटा एनर्जी ऑफ बल्ब। अब वो कहता है कि बेटा इलेक्ट्रिक फैन है, बेटा पावर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन कितने आ जाएंगे बेटा N इंटू पी इंटू टी। बेटा कितने फैंस हैं, 2 फैंस है, पावर कितनी है 200 अपॉन कितना हो गया 1000, और बेटा कितनी देर चलते हैं 10, तो बेटा 1 2 1 2 3 4, तो बेटा टोटल एनर्जी कंजम्पशन इनका कितना हो गया पर डे का बेटा 4 किलोवाट आवर। कहता है कैलकुलेट द बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अब देखो बेटा, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। एनर्जी ऑफ बल्ब प्लस एनर्जी ऑफ फैन, जो बेटा कितना आ जाएगा 10 किलोवाट आवर आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा एनर्जी फॉर अप्रैल, तो अप्रैल के मंथ में बेटा कितने डेज होते हैं बेटा, कौन बताएगा, 30 के 31, 30, तो बेटा ये कितना आ जाएंगे 30 डेज इंटू कॉस्ट कितनी और एनर्जी पर डे कितनी होगी 10, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 300 किलोवाट आवर। अब वो कहते हैं कि बिल कितना आएगा, तो बेटा टोटल बिल जो है वो कितना आएगा, एनर्जी कंज्यूम 300 इंटू 4, तो बेटा ये आ गया ₹1200। आपका नेट बिल आएगा मंथ का इतना। ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहता है फॉर अ सर्किट शोन, तो ये रहा बेटा वो सर्किट। कहता है करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अब देखो बेटा करंट यहां से निकलेगा, करंट यहां पे जाएगा, लेकिन बेटा ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा I1 और यहाँ पे बेटा करंट क्या चला गया, I2 चला गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बेटा वोल्टेज जो होती है बेटा पैरेलल में क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो मैंने इसको क्या मार्क कर दिया बेटा R1 और मैंने इसको बेटा क्या मार्क कर दिया R2। ठीक है, तो हमें बेटा इस हिसाब से करंट जो है वो निकालना पड़ेगा बेटा। तो हम करंट बेटा कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं इन दोनों को ज्वाइन करा देता हूं R1 और R2 को। ये हो गया बेटा हमारा 47 क्वेश्चन। तो बेटा सीरीज में कितना आ जाएगा बेटा R1 और R2, ये हो जाएगा बेटा 6 + 3 कितना आ जाएगा 9 ओम। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। तो बेटा मुझे I1 निकालना है, वोल्टेज सेम रहेगा, R क्या बन जाएगा सीरीज, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4/9। तो बेटा I1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.40, तो बेटा वो आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 0.44 एम्पियर। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। तो बेटा आपको इसके अक्रॉस बेटा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन मुझे उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए सेकंड पार्ट के लिए, ये तो हो गया बेटा ए पार्ट। अब बी पार्ट के लिए 12 एंड 4, बेटा ये कितना आ जाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बेटा वो कितना आ गया 16, और ये दोनों पैरेलल में है। तो 1/RP = 1/9 + 1/16, तो 16 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 एंड 9 का एलसीएम, तो बेटा 16 इंटू 9 इंटू 16, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 16 प्लस ये कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा बेटा 1/RP की वैल्यू। तो RP बेटा कितना आ जाएगा 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा 25। तो अगर मैं 9 इंटू 16 144
9 इंटू 16 बेटा कितना आ गया 144। 144 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है बेटा 5.76 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इतनी हो गई, वोल्टेज इतनी दे रखी है, तो बेटा मैं टोटल करंट निकाल देता हूं। टोटल करंट क्या आ जाएगा बेटा V बाय R, तो बेटा 4/5.76। तो बेटा अगर मैं इसको निकालता हूं 4 डिवाइडेड बाय 5.76, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.7 एम्पियर। तो 0.7 एम्पियर निकालने के बाद अगर मैं करंट I2 निकालता हूं तो बेटा I2 जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल करंट माइनस I1, तो बेटा 0.7 माइनस 0.44, तो ये आ जाएगा 0.26 एम्पियर। और अगर I2 की वैल्यू इतनी आती है और मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा ये कितना आ जाएगा I2 इंटू R। I2 कितना आ गया 0.26, R कितना आ गया 12, तो बेटा 0.26 इंटू 12, तो ये आ जाएगा बेटा 3.12 वोल्ट। तो ये आ जाएगी वैल्यू इसके अक्रॉस। तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, a student had interchanged ammeter and voltmeter in the Ohm's law circuit by mistake. What will be the effect on electric current in circuit? तो बेटा if ammeter is in parallel, then net resistance will decrease, so more current will be drawn from battery, which may damage ammeter, जो ammeter को बेटा क्या कर देगा, खराब कर सकता है। कहता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क दिस एंड दिस। तो बेटा 49th क्वेश्चन में पावर 25 वॉट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, टाइम दे रखा है 10 आवर्स डेली। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V स्क्वायर बाय R, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25, V स्क्वायर बाय T। तो बेटा आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25। तो बेटा ये तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, जो है 1936। कहते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम क्या आ जाएगा, N इंटू पी इंटू टी। कितने हैं बेटा लैम्प, एक है, पावर कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 1000, टाइम कितना आ गया बेटा 10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम, राइट। देन हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50th की। कहता है इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं बेटा वो किसमें है, पैरेलल में है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो बेटा ये आ जाएगा 2/6। तो बेटा RP कितना आ जाएगा 6/2, जो कितना आ जाएगा बेटा 3 ओम। आई एम स्टिल वंडरिंग बेटा कि वैल्यू कुछ मिसप्रिंट क्या हुई है। तो बेटा मैं इसको कितना ले रहा हूं बेटा, 6 वोल्ट ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से। तो बेटा
अगर हम 6 वोल्ट लेते हैं तो बेटा करंट कितना आ जाएगा V बाय आर, तो बेटा ये कितना आ गया 6/3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ये आ गया करंट। एंड वोल्टेज विल रिमेन 6 वोल्ट्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज जो होती है बेटा वो क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए वो कितनी रहेगी 6 वोल्ट रहेगी। आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। 51st क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल्स की दे रखी है ओम मीटर के अंदर, इनमें से कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। बेटा बहुत कम अगर रेजिस्टिविटी हुई तो बेटा वो कंडक्टर होता है, बहुत ज्यादा हो गई है ना तो बेटा जैसे ये दोनों, तो बेटा ये दोनों जो है ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गई तो बेटा ये इंसुलेटर होते हैं, तो जैसे 10⁻12 इंसुलेटर हो गया, ये भी कौन हो गया इंसुलेटर। तो रेजिस्टिविटी जो मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं बेटा वो ये दोनों होंगे। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर, यस। क्यों भाई, बिकॉज थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, हेंस मोर करंट फ्लोज, इस वजह से बेटा, ठीक है। फिर कहते हैं 52nd वी आई ग्राफ टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, जहां पे T2 ज्यादा है शोन बिलो। डज दिस ग्राफ वेरीफाई ओम्स लॉ। तो बेटा हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, यहां पे वैसे लिखा नहीं। स्टेट द कंडीशन अंडर विच ओम्स लॉ होल्ड्स गुड। डज दिस ग्राफ वेरीफाइज ओम्स लॉ। तो बेटा हाई टेम्परेचर पे करंट कम हो जाता है, तो बेटा इसका आंसर हो गया बेटा यस। स्टेट द कंडीशन अंडर विच ओम्स लॉ होल्ड्स गुड, ठीक है। तो बेटा कंडीशन क्या होती है बेटा, एट लो टेम्परेचर, है ना। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, दैट इज T1। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच हैज विच रेजिस्टेंस इज हायर। बेटा वेरी नाइस क्वेश्चन। रेजिस्टेंस हायर पहचानने के लिए आप कोई भी पॉइंट वोल्टेज पे ले लो और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जिसकी जिसके अंदर करंट पहले मार्क हो रहा है ना। तो बेटा उसके अंदर बेटा रेजिस्टेंस जो है ये बेटा किसके लिए हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस के लिए, और ये किसके लिए हो गया बेटा, लो रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T2। गिव योर रेफरेंस रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ती है बेटा। देन बेटा 53rd कहता है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग 1.5 वोल्ट सेल, 10 ओम, 15 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। 10 ओम, 15 ओम, ये हो गया बेटा 10 ओम, ये हो गया बेटा 15 ओम, ये हो गया बेटा सेल। सेल बोले तो आप एक ही ड्रॉ करना बेटा, ठीक है, और आप एक ही ड्रॉ कर देना। ये हो गया बेटा 1.5 वोल्ट, तो ये हो गया 53rd का ए। कहते हैं विच वन इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट और वोल्टेज। बेटा इन सीरीज करंट इज सेम, इन सीरीज करंट इज सेम। कहते हैं 54th टू वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड नाइक्रोम हैव इक्वल लेंथ एंड रेजिस्टेंसेस, विच इज थिकर। बेटा दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो भी बेटा क्या है, सेम है। अगर बेटा
नाइक्रोम के साथ आप कॉपर को कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब है कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो बेटा कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब है कॉपर हैज अ थिन वायर, देयरफॉर nichrome wire is thicker. Give that the resistivity of nichrome is greater than that of copper. तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस जो है, इनफैक्ट उनका सवाल जो है बेटा वो थिनर होना चाहिए था, तो शायद काफी अच्छा हम जवाब दे देते, पर उन्होंने थिक का पूछा है बेटा। तो नाइक्रोम की वायर जो है बेटा वो थिक है, ठीक है, क्योंकि कॉपर की वायर जो है पतली है। एंड कॉपर वायर इज थिन, तभी तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो नाइक्रोम तक पहुंच गई है। देन बेटा 55th कहता है द वॉटेज ऑफ अ बल्ब इज 24 वॉट when it is connected to a 12 volt battery. Calculate its effective wattage if it operates on a 6 volt battery. तो बेटा दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम होगी बेटा, है ना, क्योंकि सेम बल्ब है। तो बेटा R1 विल बी इक्वल टू R2, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V1 कितना आ गया बेटा 12 इंटू 12, और उस केस में पावर कितनी है बेटा 24, विच इज इक्वल टू, हमें निकालना है बेटा 6 इंटू 6 अपॉन पावर 2। तो बेटा ये कितने से कैंसिल हो गया, 2 जा, 2 किससे कैंसिल हो गया बेटा 6 जा, तो बेटा P2 जो है बेटा वो कितना आ जाएगा 6 वॉट आ जाएगा इसका आंसर। कर लो कॉपी बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं 56th क्वेश्चन की। कहते हैं टू बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन रेशियो 1:4 if they are joined in parallel. Calculate the energy consumed in them in ratio. तो अगर आप इनको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं बेटा, तो पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो हम इसको कितना ले लेंगे बेटा 1/R1, और बेटा ये कितना आ जाएगा 1/R4। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बेटा कितना आ जाएगा 4R, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस बेटा कितना आ जाएगा 1। तो बेटा RP जो है बेटा वो कितना आ जाएगा 4R अपॉन 5। वन इज टू 4 इफ दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो बेटा रेजिस्टेंस जो है वो इतनी आ गई। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन देम इन दिस रेशियो। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम बेटा कितना आ जाएगा I स्क्वायर RPT। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम जो है वो कितना आ जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी। मतलब क्या हो गया, इट विल ओवरऑल रिड्यूस। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर इनको हम पैरेलल में क्या करेंगे बेटा यूज करेंगे। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 57। A torch is rated 3 volt 600 milliampere. Calculate its power. तो बेटा पावर क्या आ जाएगा V इंटू I, तो बेटा 3 इंटू 600 डिवाइडेड बाय बेटा 1000 एम्पियर। तो ये कैंसिल हो गया, तो बेटा पावर आ जाएगी 1.8 वॉट्स। कहते हैं रेजिस्टेंस निकालनी है तो V बाय I आ जाएगा। तो बेटा V कितना आ जाएगा 3 अपॉन करंट कितना आ जाएगा बेटा 600, ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 1000। तो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये आ जाएगा 30, तो बेटा ये आ जाएगा 5 ओम।
तो बेटा एनर्जी फॉर 4 आवर्स, तो बेटा N इंटू P इंटू T, अगर हम किलोवाट में निकालते हैं तो बेटा एक ही बल्ब है, पावर कितनी आ रही है 1.8 एंड 4 आवर्स, तो बेटा टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 7.2 किलोवाट आवर, तो ये आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स। Then beta 58th question. A child has drawn an electric circuit to study Ohm's law as shown in the figure. His teacher told that the circuit diagram needs correction. तो बेटा इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है बेटा, करेक्शन बतानी है। ठीक है, study the circuit diagram and redraw it after making all the corrections. तो अगर हम देखें, उन्होंने मल्टीपल वायर्स जो है बेटा क्या करी हुई है, जोड़ रखी है। तो बेटा अगर आप देखें तो सेल्स भी ढंग से नहीं जोड़े हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो सेल्स जोड़े हुए, बाकी सब ठीक है बेटा। ऑल वी नीड टू डू इज कि हमको इन सेल्स की कनेक्शंस को बेटा क्या करना पड़ेगा, ठीक से जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, आप यहाँ पे स्विच दिखा सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आ गई, ये वोल्ट मीटर आ गया, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एम मीटर आ गया, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी करंट जो है बेटा वो यहाँ से निकलेगा। And positive terminal of the battery should be connected to positive terminal of ammeter and positive terminal of voltmeter. So this is the beta circuit redrawn. Then बेटा हम बात करते हैं 59th क्वेश्चन की। 2 ohm resistors A, B, C, ये रहा बेटा डायग्राम, are connected as shown in the figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. तो बेटा पहले तो मैं इनकी टोटल, find the maximum current। तो बेटा पहले हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले तो हम पैरेलल वाली निकाल लेते हैं, 1 + 2/2, तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो बेटा फाइनल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 + 1 कितनी आ गई बेटा 3 ओम। मैक्सिमम पावर बेटा वो 18 वॉट की जनरेट कर सकता है बेटा, तो हमको करंट निकालना है, तो देयरफॉर बेटा पावर का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, करंट एंड रेजिस्टेंस I²R, तो बेटा हमें क्या निकालना है, करंट, तो I² क्या हो जाएगा, पावर अपॉन रेजिस्टेंस, पावर कितना आ गया बेटा, दैट इज 18/3, तो बेटा 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो बेटा I की वैल्यू लेंगे तो √6, तो बेटा ये आ जाएगा 2 3 3 9, तो बेटा 6 का हमें रूट लेना पड़ेगा, तो 6 का √ कितना आ जाता है, टू 2.45 के आसपास आ जाएगा। तो बेटा इतना मैक्सिमम करंट जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 60th, कहते हैं शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई, तो बेटा इट शुड बी लो, देयरफॉर इट कैन measure or allow current to pass through, तभी तो वो करंट को जाने देगा बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 61, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जिसके अंदर एक सेल है, एक की है, एक एमीटर है, एक रेजिस्टर है 2 ओम सीरीज की विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस 4 ओम ईच पैरेलल के अंदर। तो बेटा ये देखो एक रेजिस्टर है बेटा सीरीज के अंदर 2 ओम का, और बेटा 2 रेजिस्टेंसेस हैं बेटा किसकी, 4 ओम की। तो बेटा ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं बेटा एक सेल है, चलो वो भी देख लेते हैं, एंड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसी के अक्रॉस वोल्ट मीटर है। तो बेटा ये देखिए मैंने यहां पे लगा दिया, आप इसी को इससे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। और ये हो गया, तो बेटा ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया बेटा हमारी की, ये देखो बेटा ये पूरा सर्किट आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर बी सेम एज दैट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रेजिस्टर। बेटा इसका हमें सोल्यूशन पता करना पड़ेगा। तो सेल जो है, अच्छा वोल्टेज तो कहीं दे नहीं रखा, तो बेटा अगर मैं पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालता हूं 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया 4, 1 + 1, तो आरपी जो है बेटा वो 2 ओम आ गया। तो बेटा रेजिस्टेंस पैरेलल का भी 2 ओम आ रहा है और वो भी 2 ओम है, तो आपका जवाब होगा यस, अक्रॉस बोथ वोल्टेज विल बी same as resistance is same of 2 ohm and that of parallel combination। इन दोनों का बेटा जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा वो सेम है, इसलिए बेटा वो सेम आएगा, रीजन हमने दे दिया। अब वो पूछ रहे हैं हमसे 62, हाउ डज यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो बेटा इसका आंसर क्या होता है, अ फ्यूज वायर कैन अलाउ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, hence excess current converts into heat and breaks the circuit। ठीक है, तो वो सर्किट को बेटा क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। आप आंसर कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो बेटा ये क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, जो बेटा आप नोट्स में भी देख सकते हैं। कहते हैं इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग रेजिस्टर इज मेड अप ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ विच एमीटर रीड्स 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर करंट वो जाने देगा। The reading of the ammeter decreases to half when the length of the wire is double. Why? Because when the length is doubled, resistance gets doubled, hence current reduces to half। तो बेटा रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी तो करंट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 64 कहता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज किलोवाट आवर, रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 joules।
65th कहता है a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electrical lamp of conductor 5 ohm। तो बेटा करंट हमारे पास कितना हो गया 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस बेटा उसकी कितनी होगी 5 ओम एंड कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। तो वोल्टेज कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। एक मिनट। A current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor। ओके ठीक है। When connected to a 10 वोल्ट। तो बेटा पहले तो मैं जरा आपको बता दूं कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प और ये हो गया बेटा हमारा कंडक्टर। ये सीरीज के अंदर है। तो ये हो गया लैम्प और ये हो गया बेटा 5 ओम कंडक्टर। टोटल वोल्टेज बेटा कितनी आ रही है 10 वोल्ट। ठीक है। तो अगर टोटल वोल्टेज इतनी आ रही है और बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो बेटा मैं इस लैम्प की रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। इस लैम्प की रेजिस्टेंस बेटा कैसे निकालेंगे V बाय I। तो अच्छा मुझे V भी पहले निकालना पड़ेगा ना। V1 अपॉन V2 हो जाएगा। तो आपको पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा वोल्टेज में। तो बेटा सबसे पहले मैं निकालूंगा V2। तो V2 कितना आ जाएगा बेटा I इंटू R। तो बेटा 1 एम्पियर इंटू ओम। तो बेटा ये कितना आ गया 5 वोल्ट। तो बेटा इसका मतलब है V1 कितना आ जाएगा टोटल V माइनस 5। तो ये भी कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा लैम्प की रेजिस्टेंस जो क्या आ जाएगा बेटा V बाय I। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 1। तो बेटा ये भी कितना आ गया 5 ओम आ गया। तो दोनों की बेटा सेम ही आ रही है। कहते हैं नाउ इफ द रेजिस्टेंस इज ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन what change if any in the current through 5 ohm resistor। अब बेटा मुझे दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है बेटा ये दोनों सीरीज में है और बेटा इन दोनों के पैरेलल मुझे एक और कॉम्बिनेशन जो है बेटा वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये भी 5 है ये भी 5 है और ये जो है बेटा वो कितना हो गया 10 हो। ठीक है। तो वो कहता है is connected in parallel with the series combination what change if any in the current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place give reason। तो बेटा इस केस में आपको क्या निकालना है बेटा करंट निकालना है ना। तो बेटा पहले तो मैं इन दोनों का क्या निकाल लूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कितना आ जाएगा 1/10। ये कितना आ जाएगा बेटा 1/10। तो ये आ जाएगा 10 1 + 1। तो नेट बेटा कितना आ जाएगा 5 ओम। तो टोटल करंट बेटा कितना आ जाएगा V बाय R। V कितना है 10 ये कितना आ गया 5। तो बेटा अब टोटल करंट जो है बेटा वो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो बेटा करंट विल इंक्रीज है ना। तो नाउ both I1 will be equivalent to I2 which will be equivalent to 1 एम्पियर है ना क्योंकि टोटल करंट जो है बेटा वो कितना हो गया 2 एम्पियर। नेक्स्ट कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल रिमेन सेम। तो बेटा वो जो है क्या रहेगा सेम रहेगा बेटा। देन कहता है व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। फर्स्ट ओवरऑल रेजिस्टेंस गेट्स
reduced. Second, each appliance gets its individual current. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, all get same वोल्टेज, सबको वोल्टेज जो है बेटा क्या मिलती है, सेम मिलती है। कॉपी कर लो आंसर्स, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट अस सी बेटा क्वेश्चन नंबर 67। कहते हैं B1, B2, B3 are three identical bulbs connected as shown in the figure। तो ये रहा बेटा B1, B2 and B3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं बेटा। When all three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by ammeter A। बेटा 3 एम्पियर करंट आता है, आइडेंटिकल बल्ब्स है तो सबके अंदर सेम करंट फ्लो करता है। What happens to the glow of the other two bulbs when the bulb B1 gets fused? तो बेटा B1 जो है अगर वो फ्यूज्ड हो जाएगा तो मोर करंट फॉर अदर टू, therefore more ग्लो आ जाएगा। बेटा what happens to the reading of A1, A2, A3 and A when the bulb B gets fused? अगर बल्ब B2 gets fused तो बेटा A1 की रीडिंग क्या आ जाएगी, 1 एमीटर। ठीक है, बल्ब B तो बेटा A2 की रीडिंग क्या आ जाएगी, 1 एमीटर। और बेटा ओवरऑल करंट की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 2 एमीटर, क्योंकि B2 बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर रहा। कहता हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो बेटा अगर तीनों बल्ब ग्लो करते हैं तो बेटा टोटल करंट फ्लो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 बेटा कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो बेटा टोटल पावर कितनी आ जाएगी, V × I 4.5 × 3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 13.5 वॉट्स, ये आ जाएगी बेटा टोटल पावर। Then beta 68, 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, another set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel to the same source. तो 3 बल्ब सीरीज में है, 3 बल्ब पैरेलल में है। Will the bulb in the 2 circuits glow with same brightness? Justify your answer. तो बेटा आंसर इज नो, बिकॉज इन सीरीज रेजिस्टेंस इज हाई, सो ग्लो इज लेस एज कंपेयर टू पैरेलल सर्किट। ठीक है, फिर कहते हैं नाउ लेट one bulb in the both circuit gets fused। ठीक है, सीरीज में भी हो गया और उसमें भी हो गया। Will the rest of the bulbs continue to glow in the circuit? Only in parallel circuit it is possible। सीरीज में आगे के ग्लो नहीं करेंगे बेटा, लेकिन पैरेलल में बाकी के दो जो है बेटा वो ग्लो करेंगे ही करेंगे। 69 कहता है स्टेट ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली? बेटा आप नोट्स में इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस? कमेंट नो, only at low temperature it holds good, because टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा
तो रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है इस वजह से। 70th कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो बेटा ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहता है व्हाट इज इट्स यूनिट्स, बेटा इसके यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर। Describe an experiment to study the factors on which the resistance of a conducting wire depends. Beta, resistance of conducting wire depends upon 4 factors: directly proportional to length, directly proportional to area, then third आता है बेटा nature of material, and बेटा fourth आता है directly proportional to temperature. Then beta 71st question कहता है how will you infer with the help of an experiment that the same current flows through every part of the circuit containing 3 resistances in series। क्यों भाई, कैसे? Because all have नहीं होगा बेटा, because all are connected with single wire, इसलिए बेटा है ना, with no join। इसलिए बेटा सेम करंट जो है वही फ्लो करता है बेटा। कहता है हाउ विल यू कंक्लूड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द बैटरी, ईच वायर गेट्स इट्स ओन करंट। तो बेटा आपको ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके प्रूव कराना है। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं और हमारी असाइनमेंट जो है बेटा वो यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि 72nd क्वेश्चन जो था बेटा वो असाइनमेंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन था।